नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। राजौरी में वायरस या साजिश, आज हम इस खबर से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। ये बेहद हैरान परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक गांव में रहस्यमयी मौत का खौफ पसरा हुआ है। 1.5 महीने में 3 परिवारों के 17 लोगों की जान रहस्यमयी बीमारी की वजह से जा चुकी है। डॉक्टर्स अब तक ये पता लगाने में नाकाम हैं कि आखिर इन लोगों की मौत की वजह क्या है। जिन लोगों की अब तक मौत हुई है उन्हें बुखार, दर्द, उल्टी, बेहोशी की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। 3 परिवार के 17 लोगों की मौत हुई। तो राजौरी में ये वायरस है या कोई साजिश है? 4 तस्वीरें इस बड़ी खबर से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़हाल गांव में मौत का खौफ पसरा हुआ है। रहस्यमय तरीके से लोगों की जान जा रही है और इस रहस्यमय बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय टीम इस पूरे मामले की जांच के लिए वहां पहुंची है। गांव की जो बावड़ी है उसे सील कर दिया गया है। जम्मू के राजौरी का बड़हाल गांव खौफ में है। यहां एक के बाद एक 17 लोगों की जान चली गई। 3 परिवार के जिन 17 लोगों की मौत हुई, इसकी वजह न मरने वालों को पता थी, न अब तक डॉक्टर ये पता लगा पाए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इन मौतों पर कुछ नहीं कर रहा। तमाम मेडिकल टीम, दवाएं, सब कुछ यहां मौजूद है, लेकिन लोग खौफ में हैं। खौफ इस बात का है कि कहीं वो भी रहस्यमयी बीमारी का शिकार न बन जाए। खाना खाते हैं तो तब भी डरते हैं, पानी पीते हैं तो तब भी डरते हैं कि न जाने पानी में कोई ऐसी चीज़ है या खाने में है या क्या है। अब ये जो टीम्स यहाँ पर हैं जो अपने अपने ज़िम्मेदारी के साथ जो काम कर रही हैं, वो तो ये कह रही हैं कि भाई डरना नहीं है, सहमना नहीं है। तो मैं कहता हूँ डर तो लगता ही है कि जब एक फैमिलीज़ के 15 अफराद अगर इस दुनिया से चले जाएँ तो डर तो लगता है सर। अभी भी लगातार प्रशासन जो है वो उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। वो चिंता में है कि कब पता चले कि बीमारी क्या है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है या कुछ और। अगर सही कंक्रीट इनको पता चलेगा तो उसके बाद ही कोई इलाज जो है वो कहीं ना कहीं हो पाएगा। ये पूरा गांव आप देख सकते हैं एक दूसरे का दुख मनाने, गम मनाने यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ 13 से ज़्यादा जो बच्चे जो लगातार यहाँ पर खेल कूद करते थे, यहाँ पर पूरी तरह से उनकी कोशिश ये होती थी कि कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में रौनक होती थी, और आज वो रौनक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। पूरा इलाका बुडाल का इलाका है और यहाँ पर पिछले करीबन 1.5 महीने से लगातार जो मातम का माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। रफीक जी, क्या हुआ और कब इस तरह से आपको पता चला कि बीमार हैं, फिर क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताएं। पहले शुरू में नॉर्मल सा एक दिन बुखार हुआ। नॉर्मल बुखार था, तो एक दिन का रहा, दूसरे दिन बच्चे 2 खत्म। इस गांव में रहस्यमयी मौत का सिलसिला 7 दिसंबर से शुरू हुआ। 5 दिन के भीतर 2 परिवारों की 9 लोगों की देखते ही देखते मौत हो गई। रविवार को मोहम्मद असलम नाम के व्यक्ति की बेटी यास्मीन को इस बीमारी ने शिकार बना लिया। यास्मीन कौसर जम्मू के SMGS अस्पताल में भर्ती थी। यास्मीन के 5 भाई बहन और दादा दादी पिछले हफ्ते ही इस बीमारी के शिकार बन गए थे। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तमाम इंतजामों के बावजूद बीमारी पकड़ में नहीं आ पा रही है। जो रिपोर्ट है उसमें पर्टिकुलरली ये लिखा है न्यूरोटॉक्सिन। तो मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं, न्यूरोटॉक्सिन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारे दिमाग को डैमेज करता है। तो जो हमारे इंसानी शरीर है इसमें एक दिमाग ऐसा होता है, ये इंजन है आपकी गाड़ी का, रेल का इंजन है हमारा। तो ये पूरा हमारा शरीर को चलाता है। और इस जो इंजन में एक अलग अलग से प्लग सॉकेट होते हैं, और जो एक पॉइंट होता है जो हमारे हार्ट को चलाता है, और एक होता है जो हमारे लंग्स को चलाता है और हमारे लिम्स को चलाता है। तो ये देखने में पाया गया कि ये जो ब्रेन स्टेम होता है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर को चलाता है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो राजौरी के इस गांव में जिस रहस्यमय तरीके से लोगों की जान जा रही है उसने सभी को सख्ते में डाल दिया है। लेकिन और भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स अब तक असल वजह का पता नहीं लगा पाए हैं।
इस खबर पर आगे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। डॉक्टर कर्णिका तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। साथ ही सीनियर डॉक्टर राजीव रंजन जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का हमारे इस शो में स्वागत है। डॉक्टर कर्णिका, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अभी जो रिपोर्ट हमने दिखाई, यहाँ पर जांच टीम के एक सदस्य थे जिन्होंने न्यूरोटॉक्सिन का जिक्र किया, उसके बारे में आप बताइए और किस तरह से इन रहस्यमयी मौतों से इसको लिंक किया जा रहा है। जी नमस्कार। जैसा कि अभी रिपोर्ट में हमने देखा कि न्यूरोटॉक्सिन्स का जिक्र किया गया है जो रिपोर्ट्स हैं उनमें, तो जैसा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है डॉक्टर साहब ने कि न्यूरोटॉक्सिन्स ब्रेन को डैमेज करते हैं। इसका लिंक हम कैसे कर सकते हैं कि जो डेथ्स हुई हैं उसमें जो कॉमन सिम्टम्स पाए गए हैं, फीवर, पेन, देन फॉलोड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि बेहोशी होना। तो न्यूरोटॉक्सिन्स, अगर ब्रेन नर्व्स डैमेज होते हैं तो बेहोशी एक मेन सिम्टम होता है उसका। बेहोशी के साथ साथ सडन 2 से 3 दिन में पेशेंट कोमा में जाता है एंड फिर डेथ भी हो जाती है। तो ये आप मतलब पॉसिबिलिटीज बता रही हैं कि क्या हो सकता है। डॉक्टर रंजन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने इन डेथ्स और इन केसेस के बारे में सुना तो एज अ डॉक्टर आपके लिए सबसे कंसर्निंग बात क्या थी? मैं पेडियाट्रिशियन हूँ तो जी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो मौतें हुई है उसमें बच्चे भी शामिल हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी घटनाएं हुई हैं वो कम्युनिटी मील के बाद हुई है। जैसे पहली घटना 7 दिसंबर को हुई थी और दूसरी जो घटना हुई थी वो लगभग 12 जनवरी के आसपास हुई थी। तो इसमें कॉमन देखा गया है कि कम्युनिटी मील के बाद हुई है। जैसे डॉक्टर कर्णिका ने बताया कि न्यूरोटॉक्सिन्स इसमें एक वजह पाई जा रही है, क्योंकि अभी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया की पुष्टि नहीं हुई है। जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें निगेटिव हुए हैं। तो इन टेस्ट निगेटिव होने से अब एक शंका है कि न्यूरोटॉक्सिन्स ही वजह है जिन्होंने न्यूरॉन्स को डैमेज किया और ये पेशेंट अनकॉन्शियस हुए, सेरेब्रल एडेमा हुआ, दिमागी नुकसान हुई और कोमा में जाने के बाद इनकी मृत्यु हुई है। तो मुझे लगता है न्यूरोटॉक्सिन एक खास वजह है। बाकी बाद की जो रिपोर्ट्स आएंगे वो इसको सही से जाहिर कर पाएंगे कि एक्चुअल वजह क्या थी। जी डॉक्टर कर्णिका, न्यूरोटॉक्सिन्स का जैसे हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तो मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि ये हमारी बॉडी में आखिर एंटर कैसे करते हैं? जी बहुत तरीके से ये एंटर कर सकते हैं। जैसा अभी मैं जिक्र कर रही थी, आपके खाने पीने में, नॉर्मल रेगुलर डे टू डे फूड में धीरे धीरे ये बॉडी को टॉक्सिक बनाते हैं। हम क्यों कहते हैं कि जैसे कोको कोला हो गया, जैसे हमें थोड़ा सा एरेटेड ड्रिंक्स कम लेनी चाहिए, आपके एडिशनल स्वीटनर्स होते हैं, इनके थ्रू एंटर करते हैं। नॉर्मल रेगुलर वाटर से भी ये एंटर कर सकते हैं बॉडी में। मर्क्यूरी जैसे होता है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूरोटॉक्सिन। एंड पेस्टिसाइड्स जैसे हमने देखा कि गांव में हुआ है, मे बी वहां पर इनका यूज हुआ हो तो उसकी वजह से हो सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर रंजन, दुनिया ने हाल ही में कोविड भी देखा, HMPV वायरस भी हमने देखा, और जब ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की खबर सामने आती है तो लोगों के मन में एक डर आ जाता है, क्योंकि मौत की संख्या 17 है और ये कुछ ही दिनों में हुआ है। एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चले जाना, ये वाकई बहुत डराता है। कैसे आपको लगता है कि इससे बचा जा सकता है? किस तरह की रिसर्च होनी चाहिए? चिंताजनक है। अब मुझे लगता है टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स आएंगी और बाद में इसकी जो छानबीन हो रही है, जैसा कि देख रहे हैं, न केवल हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और मुझे लगता है कि जब इसकी, और बावड़ी को भी सील कर दिया गया है जो कॉमन सोर्स ऑफ वाटर था, मुझे लगता है इसकी रिपोर्ट्स आने के बाद ये पुष्टि हो जाएगी। हाँ, चिंता की बात जरूर है क्योंकि मौत की संख्या बढ़ रही है और अभी भी जो बाकी लोग वहाँ पे हैं वो इनकार नहीं कर सकते कि उनके शरीर में इसकी अभी गुंजाइश है कि नहीं पाए जाने की। मुझे लगता है जो अभी कुछ दिन और आगे बीतेंगे जिसमें सारी रिपोर्ट्स आएंगी और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट जब आ जाएगी तो आप इस पे कंफर्म बता सकते हैं कि इसकी वजह क्या है। बिल्कुल। और डॉक्टर कर्णिका, आप देखिए, इस मामले की सीरियसनेस को इस बात से समझा जा सकता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक टीम भेजी गई है जिसका गठन खुद अमित शाह ने किया है। 42 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक कुछ ठोस सामने नहीं आया है। क्या लगता है कि यह भी और लंबा वक्त ले सकता है और क्या गारंटी है कि असल वजह सामने आ भी पाएगी? जी जहाँ तक अभी न्यूज़ हम देख पा रहे हैं, गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। वहाँ पे केंद्र सरकार भी है, वो लोग सारा कुछ गठित कर रहे हैं। कुछ टेस्ट शायद हमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़े। जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, उनको चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। ब्रेन में नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, EEG होता है, ब्रेन MRI जिसमें हम एडिमा देख पाते हैं, आपका स्पाइनल फ्लूइड है उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं।
अच्छा, सबसे अच्छी चीज मैंने जो देखी है न्यूज़ में कि एक्टिव और पैसिव सर्वेलेंस दोनों चीजें अभी चल रही हैं। मतलब लोगों को घर घर जाकर के भी टेस्ट किया जा रहा है और जो लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल में उनको ये सारे टेस्ट करे जा रहे हैं उनके। तो शायद इससे अब मुझे लगता है ज़्यादा लंबा टाइम ना लगे और जल्दी ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जी, उम्मीद यही की जा रही है कि इसके पीछे जो असल वजह है उसका खुलासा हो सके ताकि उस पर आगे काम किया जा सके। डॉक्टर रंजन, लेकिन अभी हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अभी वहाँ जो गांव में और लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हैं, जो स्वस्थ हैं, उन्हें इससे बचाया जा सके, उसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए? जी न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हेल्थ के जितने वर्कर्स हैं, सरकार को उन लोग को वहाँ से इवैक्यूएट करके एक ऐसे परिसर में रखना चाहिए जहाँ पे उनको अलग तरह का फूड और वाटर प्रोवाइड किया जा सके। मुझे लगता है ऑलरेडी इसकी तैयारी चल रही होगी या की जा चुकी होगी जब तक ये हम प्रसारण कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें अगर हम अलग रखेंगे तभी हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्या उनकी वजह है। और मेरा मानना है कि वाटर या फूड एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इसकी।